हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई ज़ोरों शोरों पर बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं और चैप्टर 4 के 7 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेक्चर 8 में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कवर करने वाले हैं। हर बार की तरह शानदार जानदार और धमाकेदार वीडियो ले करके आता रहता हूं मैं। ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहता हूं और ये सारी मोटिवेशंस आप लोगों के थ्रू ही मुझे मिलता रहता है। आप लोगों को एक बेहतरीन सा लेक्चर जो प्रोवाइड कराना है मुझे, एक बेहतरीन सा फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्स में हर एक एग्जांपल्स बोले या एक्सरसाइज बोले, सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चैप्टर 4 लास्ट चल ही रहा है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और साइमल्टेनियसली अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग पहले फर्स्टली कवर कर लेंगे, आफ्टर दैट जो बचा हुआ चैप्टर्स होगा वो कवर करेंगे। सो पुनः आप लोगों के लिए लेक्चर 7 में जो मैंने बता रखा था आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कुछ दिया, सो दैट हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर सकें और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल 7 और 8 को सॉल्व किया। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को सॉल्व किया। अब एग्जाम्पल नंबर 9 का टाइम है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल 9 को लेते हुए एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कवर करेंगे। सो एग्जाम्पल 9 हम लोग देखेंगे एंड फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 भी अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आज ही कंप्लीट भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। रूट्स के नेचर कैसे फाइंड होते हैं ये मैंने बता रखा है आप लोग को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी से हम लोगों ने फाइंड किया था, अगर x के टर्म्स में ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये था हमारा क्या, एक रूट्स था, मतलब x की वैल्यू आ रही है दैट इज उसके रूट्स या सॉल्यूशन है मैं बोलूँगा। और इस रूट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, याद होगा आप लोगों को। एक तो था माइनस वाला पार्ट और एक प्लस वाला पार्ट। मैंने प्लस वाला पार्ट पहले यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 2a। एंड अगर सेकेंड पार्ट में देखूँ, सेकेंड रूट अगर देखूँ तो x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 2 रूट्स हो गए। इस 2 रूट्स में मैंने आप लोगों को बताया था ये पार्ट जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता था, इसे ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोला करते थे, है ना। अभी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मर गया है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसे हम लोग देखेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को फाइंड करना होगा, नेचर अगर फाइंड करना है तो सो डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी कैसी होती थी उसके ऊपर उसका नेचर डिपेंड करता था। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसके लिए? 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। और अगर और इक्वल टू 0 है तो उस केस में
टू इक्वल सॉल्यूशन होगा, टू इक्वल सॉल्यूशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि टू इक्वल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव दोनों की वैल्यू मिले या फिर दोनों की वैल्यू नेगेटिव, है ना। और अगर पॉजिटिव है तो रियल नंबर्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो, हाँ नहीं, टू इक्वल रूट्स इसके फाइंड होंगे, ठीक है, याद रखिए टू इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। इसी तरह से एक और हो सकता है, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। लेस देन ज़ीरो के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? लेस देन ज़ीरो के लिए बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। टू इक्वल सॉल्यूशन इसे बोलेंगे, टू इक्वल सॉल्यूशन या टू इक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं, या जीरोस, टू इक्वल जीरोस ऐसा भी बोल सकते हैं, या टू रियल रूट्स, टू रियल इक्वल, इक्वल एंड रियल रूट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर इसे कोइंसिडेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को। सो याद होगा सारी चीज़ें, है ना। इसी के बेसिस पे हम लोग नेचर बताते हैं कि कैसा नेचर होगा। यही नेचर है कि नेचर या तो दो अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ग्रेटर देन जीरो होने पे, इक्वल टू जीरो होने पे टू इक्वल रूट्स होंगे, एंड लेस देन जीरो होने पे नो सॉल्यूशन। ये सारे नेचर है रूट्स के, है ना। तो कुछ ऐसा हम लोग कर पाएंगे। सो इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करें अगर इसे, तो क्या ही हो पाएगा देखें, है ना। क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। Since the given equation is in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0, कुछ इस फॉर्म में है। Therefore हम लोग बोल सकते हैं, Therefore by comparing them इन दोनों को कंपेयर करने से we often हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। we often हमको मिलता है, क्या मिलता है? a इज इक्वल टू, a के प्लेस पे x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल टू 3। इसी तरह से b के प्लेस पे -2 है, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1/3, ऐसा कुछ हो रहा है ना, ठीक है। सो अब चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के नेचर का, है ना। नेचर, फॉर नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे देखें, चेक फॉर नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए अगर चेक करें हम लोग, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -2 है, तो -2² -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू 1/3 है। 3 से 3 कट गया, -4 बचा। ये क्या हो गया? -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड ये -4, दोनों कट के क्या हो गया? 0 हो गया। 0 के इक्वल आ गया डिस्क्रिमिनेंट। सिंस the discriminant is equal to 0, discriminant is equal to 0, then there will be two equal roots. There will be two equal roots.
रूट्स और सॉल्यूशन टू इक्वल सॉल्यूशंस होंगे हम लोग को, है ना। सो जब भी इक्वल रूट्स दो मिलते हैं, ये पार्ट 0 हो जाता था, तो इक्वल रूट्स में होता क्या था, x की वैल्यू -b/2a एंड -b/2a। यहाँ से देखेंगे अगर ये पार्ट पूरा 0 हो गया, ये पार्ट अगर पूरा 0 हो गया, √b² - 4ac, ये पार्ट 0 हो गया तो ये -b/2a सिर्फ बचेगा। यहाँ पे पर भी ये पार्ट 0 हुआ तो -b/2a ही तो सिर्फ बचने वाला है, मतलब सेम सॉल्यूशन मिलने वाला है। इनकी सेम सॉल्यूशन मिलेंगे तो इस केस में -b/2a से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देयरफॉर सो द रूट्स आर -b/2a and -b/2a, दैट इज -b/2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन है एंड b की वैल्यू माइनस 2/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे 2/6, सॉल्व करेंगे 1/3। सो 1/3 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 1/3 एंड 1/3, है ना। ठीक है, मैंने एक ही बार सॉल्व कर लिया लेकिन 2 टाइम्स लिख लिया, बिकॉज 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल सॉल्यूशन आ रहे हैं। सो इसके हिसाब से हम लोग 2 टाइम्स 1/3 एंड 1/3 लिख लेंगे। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रूट्स। इसमें ये भी बोला हुआ था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो नेचर है वो 2 इक्वल रूट्स हैं या 2 इक्वल सॉल्यूशन है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा होने पर अगर फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, अगर वे रियल है तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे रियल भी हैं, इक्वल तो है ही और रियल भी हैं, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये सारे इनके नेचर फाइंड करने हैं, है ना, रूट्स के। एंड साथ ही साथ इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब आ रहा है, तो उनको फाइंड भी करना है रियल रूट्स को, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो फाइंड नहीं करना है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अगर हम लोग को मिल रहा है रियल रूट्स ऑब्टेन हो रहा है, तो फिर नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर कैसा होता है, नेचर अभी मैंने बताया कि ग्रेटर देन 0 b² डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट इज 2 डिस्टिंक्ट या फिर 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। यही तो नेचर है रूट्स का, है ना, ठीक है। अलग अलग आ रहे हैं तो फिर ग्रेटर देन 0 होगा ज़रूर, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर इक्वल टू आ रहा है तो फिर बोलेंगे कि वो 2 रियल रूट्स आ जाएगा। एंड इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, देन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्टेन हम लोग को होगा। सो जब नो सॉल्यूशन होगा तो हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना है, हम लोग को तभी सॉल्व करना है जब उसके रूट्स इक्वल या फिर रियल होंगे, एग्जिस्ट करते हैं तो, है ना, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, फर्स्टली हम लोग लिख लेते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। ऑन कंपेयरिंग with standard form of quadratic equation,
standard form of quadratic equation ax square quadratic equation ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम लोग इसे कंपैरिजन करें देन वी गेट a इज इक्वल टू, अगर कंपैरिजन करें तो a के प्लेस पे 2 है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5 होगा। ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा ए बी सी का, है ना। सो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट सो अब अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखें, हम लोग को ए बी सी हमने फाइंड कर लिया बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग को क्या मिला, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 5। इसके साथ साथ अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से ही हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है, रूट्स के नेचर पता चलते हैं। बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac सॉल्व करें। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, -3 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू 5। सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड -5 टू जा 10, 10 4 जा 40 हो जाएगा। बचेगा -31 जो लेस देन 0 है ना, क्लियरली हम लोग लिखेंगे, क्लियरली डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, या फिर ऑप्टेंड डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे लिख लेंगे ऑप्टेंड डिस्क्रिमिनेंट। क्लियरली ऑप्टेंड discriminant is less than 0, therefore there will be no real solution, therefore there will be no real solution, there will be no real solution, there will be no real solution, कोई रियल सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा। अब कोई रियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन। ओके, सो अगर रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे, तो हम लोग को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ तक ही होगा। इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब सेकंड नंबर अगर सॉल्व करूँ तो क्या मिलने वाला है देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है 3x स्क्वायर -4 √ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0, +4 इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग
by comparing with standard form of standard form of quadratic equation x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 वी गेट, हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यू लाइन पे लिख लेते हैं, वी गेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3, सी इज इक्वल टू 4। ये हम लोगों को मिल गया है ना। सो नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। सॉल्व करें अगर हम लोग तो b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू c की वैल्यू 4। ठीक है, सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी इज इक्वल टू 0 है ना। क्लियरली discriminant we often discriminant, ये जो डिस्क्रिमिनेंट था, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक्चुअल में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियरली ऑब्टेन्ड discriminant is equals to 0, therefore we will find two equal roots, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। सो टू इक्वल रूट्स एज -b/2a and -b/2a। सो -b/2a and -b/2a इज इक्वल टू कितना होगा, कितना हो जाएगा, दोनों का फाइंड कर लेते हैं। -b की वैल्यू क्या है, माइनस तो यहाँ साइन था ही और ये भी माइनस है, तो -4 अंडर रूट 3/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 a की वैल्यू 3, कट करें माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, ये इससे कट गया, 2 2 जा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमको वैल्यू मिल जाएगा -b/2a एंड 2 अंडर रूट 3/3। ये हमको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। इस तरह से हम लोग को इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहा है, वो भी दोनों 2 इक्वल रूट्स हैं, दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो हम लोग को रूट्स को फाइंड करके दिखाना पड़ा। ठीक है, इसे नोट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट का
फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, थर्ड बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसे नोट कर लें। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा, नीचे नोटिस नहीं किया मैंने। ये 2√3 है ना, ये 2√3 अपॉन 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे हम लोग और करेक्शन क्या कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ओके है, लेकिन अगर और भी पॉसिबल हो पा रहा है तो 2√3 इसे देख लीजिए, 2√3 डिवाइडेड बाई, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को √3 इंटू √3, इसे ऐसा कट कर लिया, बचा क्या 2/√3। तो इस तरह से हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलेगा, 2/√3 एंड 2/√3, ये दोनों रिक्वायर्ड एंड इक्वल सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट करें इसे। तो नेक्स्ट हम लोग का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर थर्ड हम लोग देखें तो कुछ ये गिवन है, फिर इसके साथ साथ हम लोग अगर कंपैरिजन करें इसे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। On comparing with general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, we get, हमको मिलेगा, क्या मिलता है, a is equals to 2, a is equals to 2, b is equals to -6 and c is equals to 3, ऐसा कुछ मिल रहा है ना। अब इसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, -b² - 4ac, सॉरी b² - 4ac इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है, -6² -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे 36, सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 12, ये 12 आ रहा है, 4 2 है ना, 12 26, ठीक, ये 12 आ रहा है ना। डिस्क्रिमिनेंट ये हम लोग का 12 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ही तो है। हियर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 12 ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, therefore the real roots exist, यहाँ रियल रूट्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो हम लोग रियल रूट्स को अगर फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, अब फाइंड करेंगे, ठीक है। रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, चलेंगे इसे कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोग को, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक तो वैल्यू आ जाएगा -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा x की वैल्यू ये आ रही है ना, ये x की वैल्यू आ रही है,
एंड सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे रियल रूट्स को, है ना। ठीक है, तो हम लोग देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। अब यहाँ पे टू पार्ट में ब्रेक कर लेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, है ना। माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस, ये पहले से ही यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 12 आया हुआ है, तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हुए थे तो 12 आ गया। डिवाइडेड बाई अंडर रूट था तो अंडर रूट में मैंने ले लिया इसे। यहाँ पे अंडर रूट में मैंने नहीं लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, यहाँ पे अंडर रूट में लिया तो ये भी अंडर रूट में आ गया। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू है 2। सॉल्व करें इसे तो कितना आ रहा है 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस 6 हो गया। फिर इसके साथ साथ मैं देखूँ तो यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, इसे देखिए अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 भी अंडर रूट 12 ही आएगा। इसके साथ साथ अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है यहाँ पे। फिर आगे सॉल्व करें, x की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3 प्लस अंडर रूट 3। न्यू लाइन पे ले लेता हूँ तो कंजस्टेड हो जाएगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग इधर सॉल्व करने वाले हैं, एक काम करता हूँ सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे ले लेता हूँ तो साथ साथ में हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट को प्लस वाला ले करके सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा +6। बस साइन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सो वैल्यू सेम आने वाली है। तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम लोग ये दोनों पार्ट लेकर के एक साथ सॉल्व करें, सॉल्व करते हुए चले। अगर टू पार्ट्स में ब्रेक किया था मैंने, 2 पार्ट्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर उस पार्ट को। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव रियल रूट्स को जब स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे तो याद है 2 पार्ट्स में हम लोग लिया करते थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में ले रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव लूँगा एक बार नेगेटिव लेने वाला हूँ। तो एक बार पॉजिटिव जब लिया तो ये आ रहा है, यहाँ पे अगर 6 + 2 देखूँ 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करें इसे, 2 2 जा x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड हम लोग देखें, यहाँ पे सेकेंड अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस था ना,
सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस करेंगे, है ना, माइनस। फिर से यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू 2 से कट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 3 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे प्लस एंड माइनस साइन का फर्क है। तो ये सेम किस रिस्पेक्ट में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में वैल्यू सेम नहीं आएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हम लोग को ऑब्टेन हो गया है। सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर और सॉल्यूशंस आर 3 प्लस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम समझ में आ रहा होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे नोट करेंगे। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कराऊंगा। सो ये क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन सेकंड में 2 प्रॉब्लम्स गिवन है एंड इनमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और इसके साथ साथ k की वैल्यू कब फाइंड करना है, जब उनके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, उनके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होता है, आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है। रूट्स इक्वल कब होता है, जब उनका नेचर ऑफ रूट हम लोग फाइंड करते हैं और उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है ना। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है, आप लोग को याद होगा, नेचर ऑफ रूट्स दोनों इक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, है ना। पहले तो हम लोग देखेंगे गिवन क्या है, ठीक है। गिवन है, फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या गिवन है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा ये गिवन है, ठीक है। सो बाय comparing with general form of quadratic equation, general form of quadratic equation, quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we obtain या we get a is equal to, हमें मिलता है, क्या मिलता है, a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3, है ना। इफ कंडीशन क्या है, इफ द क्या क्वेश्चन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, if the given quadratic equation
हैज़ टू इक्वल रूट्स then discriminant is equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है ना। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या आता है, बी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 है इंटू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जाइए 8 3 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो स्क्वायर रूट ये तो सिर्फ के बचेगा और ये अंडर रूट 24 होगा, ठीक है। अब इस अंडर रूट 24 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आता है, ये मैं लिख सकता हूँ इसे 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। 4 की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस के साथ आएगा, बता दूँ आप लोगों को प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 दोनों इक्वल रूट्स थे, है ना, ठीक है। तो हम लोगों को एक वैल्यू आ गया ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यही हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। के की वैल्यू यही होगी, है ना। सो इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, सेकेंड नंबर, है ना। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे के की वैल्यू क्या आया है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। फिर से इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या गिवन है लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, गिवन है क्या गिवन है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें अगर इसे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हर बार की तरह इस बार लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, with general form of quadratic equation, जनरल या स्टैंडर्ड बोलो, है ना, with जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। विकेट हमको मिलता है, क्या मिलता है, विकेट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, के
b इज इक्वल टू -2k, c इज इक्वल टू 6, इतना मिलता है ना। हियर इफ द given quadratic equation has two equal roots, if the given quadratic equation has two equal roots, then discriminant is equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² क्या है, b की वैल्यू क्या है -2k, -2k² -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6। सॉल्व करें इसे, -2k² -4 6 = 24k इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लूँ, है ना, या फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2k², k कॉमन भी लूँगा एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी कर लूँ तो बचेगा क्या, k² बाहर आ जाएगा, अंदर होगा 2, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे इक्वेशन से तो इधर माइनस का कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, 0 के साथ प्लस हो या माइनस वो 0 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस ये भी प्लस, तो प्लस इसके साथ 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 2k² दैट इज़ 1 + 12k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। k इज इक्वल टू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई है 2k² से, तो एक बार 2k² हम लोग इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार 1 + 12k। सो 2k² इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 12k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालें, k² इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू निकालूं तो ये -1 हो जाएगा, 12k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/12। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, -2k² दैट इज़, यहाँ पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। -2k² दैट इज़ 4k² -24k इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस हट जाएगा यहाँ से, 4k², 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया तो बचा क्या, k -6, k तो बाहर चला गया है, -6 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे k -6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे लिया इक्वल टू 0, एक बार इसे लिया। स्प्लिटिंग मेथड में बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने कैसे सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू, ये 4 डिवाइड करेगा 0 को तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सो यहाँ पे 2 रूट्स हम लोग को मिल गए हैं, ठीक है। सो अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूँ तो k की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचने वाला है जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और ये
k इज इक्वल टू 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे k की वैल्यू 0 होने से दोनों टर्म x के 0 हो जाएंगे और सिर्फ x 6 बचने वाला। k की वैल्यू अगर 6 ले लूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 -12। इस केस में हम लोग का यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, सो साफ साफ पता चल रहा है कि 0 हम लोग नहीं ले सकते। अगर 0 लिया तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये x पूरा 0 हो जाएगा, है ना। सो k की वैल्यू हियर k इज इक्वल टू 0 एंड 6, है ना। बट वी कैन नॉट take k is equal to 0 because if k is equal to 0 then quadratic equation cannot be formed, then quadratic equation cannot be formed, so there will be two equal roots, that is sorry, so we will take k is equal to 0, we will take k is equal to 6। k की वैल्यू फाइंड करना था, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। दोनों इक्वेशन में k की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया दोनों। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों प्रॉब्लम में हम लोगों ने देख लिया k की वैल्यू इसमें 6 होगी और इसमें k की वैल्यू ±2√6। सो इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ हम लोग एक साथ देखने वाले हैं और उसे सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, और ये क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कर लेते हैं एंड देन इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। क्या ये पॉसिबल है क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिज़ाइन कर पाना। क्या मीनिंग है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का। सो मैं बता दूं, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मतलब एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं बगीचा मैंगो का, है ना। कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग को बगीचे को लगाना है ना, या बगीचा बोले या फिर कुछ मतलब एक आम का ही पूरा बगीचा ही बोल रहे हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, परफेक्ट मीनिंग रहेगा। ठीक है, बाग जिसे बोल सकते हैं, बाग बोलते हैं ना, है ना, बगीचा या बाग, है ना, बाड़ी बोल सकते हैं, है ना। आम का रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग को लगाना है। ठीक है, आम के पेड़ पूरा लगा लेने हैं, है ना, यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसा लगा लेना है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है क्या ऐसा कर पाना जिसकी लेंथ डबल हो जाए उसकी ब्रेड्थ से। सपोज ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ की लेंथ कितनी है, b है, तो ये लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगा b का, 2b, तो लेंथ इज इक्वल टू 2b हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। एंड इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर में गिवन है। इफ़ सो अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करना है हमको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो जाहिर सी बात है हम लोग को एरिया गिवन है बट लेंथ और ब्रेड्थ गिवन नहीं है, तो मान करके चलना पड़ेगा। तो क्या मानूंगा, लेट
क्या पता होना चाहिए हम लोग को? अगर ब्रेड्थ पता है तो लेंथ भी पता हो जाएगा। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, द ब्रेड्थ ऑफ rectangular mango groove B, सिंस यहाँ पे मीटर स्क्वायर में गिवन है तो मीटर में ही होगा, है ना। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव मैंगो ग्रूव भी x मीटर, यहाँ पे b मीटर भी ले सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ले लेता हूँ b मीटर, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा होने लगता है b एंड b मीटर, दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसे x मीटर ही ले लेता हूँ, है ना। देन इट्स लेंथ विल बी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ब्रेड्थ x है तो ये 2x। ऑल्सो एक और चीज़ गिवन है, क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया कैसे फाइंड होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से होता है। देयरफॉर x इंटू 2x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। बाद में इसे लिखते रहेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। x इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड होगा 800 तो 400, स्क्वायर रूट निकालें तो x स्क्वायर का x आ जाएगा और अंडर रूट 420 का स्क्वायर होता है। सो इतना क्लियर हो गया। x की वैल्यू हम लोग को मिल गई, दैट इज लेंथ मिल गया। सो रिक्वायर्ड, है ना, टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे ऐसा सॉल्व करूं तो 2x स्क्वायर माइनस ये 800 इधर आएगा, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? x स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। इसे और क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स, प्लस बोले या माइनस 0, यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करते हुए इसे सॉल्व करें। x की वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है ये पूरा एक्सरसाइज। सो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग। टू एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया था एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400
ये 400 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकता हूँ और एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0x 0.x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट, हमको मिलता है, क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1, बी की वैल्यू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 400, सी इज इक्वल टू माइनस 400। ऐसा हम लोग को मिल गया है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखें, अब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ना। टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ऐसा ले करके सॉल्व करें। अगर हम लोग नहीं सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, b की वैल्यू 0 है, देन 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू माइनस 400, कितना हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1600 हम लोग को मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने वाला है। क्लियरली बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियरली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1600, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो we will, there will be two distinct, there will be two distinct real roots, two distinct real roots, इसके दो अलग अलग रियल रूट्स हो पाएंगे, मिलेंगे हम लोगों को। एंड दोनों अलग रियल रूट्स कैसे हम लोगों को मिलेगा, है ना, ऐसे मिलेगा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक पार्ट इधर लेंगे, दूसरा पार्ट x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सो देखें हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें, माइनस b की वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये 1600, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1600, तो ये 1600 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ जाता है, ये तो पार्ट पूरा 0 हो गया, ये बचा 1600 का 400 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2a। सॉरी ये 40 आएगा ना,
गलती से 400 बोल दिया मैंने, है ना। 40 की वैल्यू कट होगा तो 20, x की वैल्यू हम लोग को 20 आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -0 माइनस √1600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, -1600 की वैल्यू -40 को सॉल्व करेंगे 2 से तो -20। x की वैल्यू कितनी आ गई, -20। सो x की वैल्यू -20 एंड 20। सो देखेंगे x की वैल्यू क्या थी हम लोगों का, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हम लोग को फाइंड करना था। तो -20 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेंथ नेगेटिव में नहीं लिया जा सकता है। सिंस लेंथ कैन नॉट बी टेकन इन नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी टेकन इन नेगेटिव, therefore ये लेंथ नहीं है, ये ब्रेड्थ होगा। सिंस ब्रेड्थ हो या लेंथ हो, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। सिंस ब्रेड्थ कैन नॉट बी टेकन इन नेगेटिव, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। सो इस तरह से 20 एंड 40 मीटर हम लोग को मिल गया, दोनों की लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गई हम लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, है ना। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुव, है ना। यस according to given condition it is possible to design a rectangular mango groove. It is possible to design a rectangular mango groove. रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव को डिज़ाइन करना ये पॉसिबल है। इसे नोट करेंगे, फिर 4th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4th कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4th है क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सा फॉलोइंग सिचुएशन, इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, अगर इनका डिटरमाइन किया जा सकता है प्रेजेंट एज, है ना। इफ सो डिटरमाइंड प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है प्रेजेंट एज फाइंड कर पाना। द सम ऑफ एज ऑफ, फिर इसके बाद दे क्या रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है उनका प्रेजेंट एज फाइंड कर पाना इस दिए हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड हैं उनके एज का सम क्या है 20 ईयर्स, है ना। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यहाँ पे एज होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, यहाँ पे एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, है ना। 4 साल बाद उनकी जो एज हो गई, उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो ये अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग बनाएंगे, चेक करेंगे, चेक फॉर पॉसिबिलिटीज। ये 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, है ना, चेक फॉर पॉसिबिलिटीज।
पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सो टू फ्रेंड्स हैं, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स है ना 20 ईयर्स है ना। लेट द एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी x and y, x and y. Then according to question, then and their age after 4 years, let the, ये इसे प्रेजेंट एज मानेंगे, लेट द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स be x and y years, x and y years. Then 4 years later, 4 years ago, 4 years ago है क्या क्वेश्चन है? 4 years ago. Then 4 years ago there is then 4 years ago या फिर इसे ऐसा ना करके हम लोग ऐसा करें, पहले लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ये क्वेश्चन का कहना है। सो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, सो ये y की वैल्यू आ गई है ना, दैट इज y का एज है ना, y का एज एक्चुअल में 20 माइनस एक्स हो जाएगा, x के एज को माइनस कर दे टोटल 20 से, ये हो गया है ना। Now अब हम लोग देखेंगे 4 years ago their age was, एक की एज x ईयर है तो 4 साल पहले x माइनस 4 एंड दूसरे की x माइनस वाई, सॉरी x y माइनस 4, y माइनस 4 है ना, y माइनस 4। तो ये y माइनस 4 को अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई है क्या एक्चुअल में, y की वैल्यू 20 माइनस एक्स है, सो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स तो ये y के प्लेस पे और माइनस 4 ये, इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स, ये न्यू एज होगा है ना। सो बाय द क्वेश्चन के द्वारा अगर हम लोग देखें तो क्या बोल रहा है, x माइनस 4 का प्रोडक्ट, x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ हो जाए तो इनका प्रोडक्ट 48 होता है। सॉल्व करें x इंटू 16 16x
एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 4 इंटू 16 माइनस 48 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सॉल्व करें इसे, एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा पार्ट उधर मैं शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले लेते हैं, फिर 16x एंड 4x ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20x एंड माइनस 48 उधर जाएगा प्लस 48, तो प्लस 48 प्लस 48 96 इतना हो गया, इतना हो गया। अब मैं चाहूँ तो ज़ीरो वाले पार्ट को उधर भी लिख लूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो उधर लिख लूँ और ये पूरा पार्ट इधर, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी पहले भी इक्वल थे लोग दोनों पार्ट और अभी भी इक्वल है ना। इसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करते हुए। नाउ on comparing with standard form of quadratic equation, x square plus bx plus c is equals to 0, we get, जैसे ही हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 96, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग देखें अगर इधर बचा हुआ पार्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे पहले, है ना। टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 1 इंटू 96, 20 स्क्वायर क्या हो जाता है 400 माइनस 96, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 कितना हो जा रहा है 4 9 जा 36, 38 हाँ ठीक 38 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 16, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियरली बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 48 ठीक ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हम लोग को मिलेगा और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइंड करा था, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व करा था, वैसे ही हम लोग को इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बट आपके एनसीईआरटी बुक में तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, y की वैल्यू 20 माइनस एक्स है, 4 years
एगो इनका एज कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट एक्स 16x एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 48 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। पूरा पार्ट उधर ले गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होने वाला है 20 माइनस 20 सॉरी ये माइनस 20 होगा, ये माइनस 20 हो जाएगा। ये 16x एंड 4x प्लस 20 हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20 है ना, ठीक है। ये माइनस 20 हो रहा है एंड साथ ही साथ ये प्लस, ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 20, b की वैल्यू माइनस 20 है तो माइनस 20 स्क्वायर, हाँ वैल्यू तो फिर भी वही आना है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स, क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है। 16x 20 माइनस 20 x सही है, x सही है, प्लस ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे कहीं ऐसा कुछ गलत दिख नहीं रहा है, एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक था माइनस का, b की वैल्यू माइनस 20 आ रहा था, उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे माइनस 20 स्क्वायर लूँ फिर भी ये 400 ही आएगा, फिर भी ये 400 ही आने वाला है। और इस हिसाब से 384 ये आ रहा है और माइनस किया तो 16 आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 है जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इसका मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने वाले हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं हम लोग देखते हैं। So there will be 2 distinct real roots. There will be 2 distinct real roots. अब दोनों रूट्स को हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है ना, hence x is equals to माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक पार्ट ये होता था, दूसरा पार्ट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 2 है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो टेकिंग पॉजिटिव रियल रूट्स, टेकिंग पॉजिटिव अगर लें तो x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस 20 एंड प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 थी, 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करें इसे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 16 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 16 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 2 माइनस 8। हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 8 आ रही है और प्रेजेंट एज हमारे हिसाब से
माइनस में ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों का प्रेजेंट एज पॉजिटिव, और प्रेजेंट एज भी हमेशा पॉजिटिव में ही जाता है, जीरो या जीरो से बड़ा, नेगेटिव में तो नहीं होता है। ठीक है। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव लेने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसे सॉल्व करें तो ये -20 का तो -20 होगा, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग की आएगी -4। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस की जगह माइनस लिया है यहाँ पे, सो वैल्यू सेम आने वाला है, बस साइन माइनस रहेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूँ -20 -4 डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं डायरेक्ट लिखूँ -24/2, तो -12 एंड -8, ऐसा एज तो पॉसिबल नहीं है ना। क्लियरली negative age is not possible, नेगेटिव एज पॉसिबल नहीं है ना। सो द फॉलोइंग सिचुएशन is also not possible. So the following situation is also not possible. अगर अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो मैंने बोल दिया है, इसे आप लोग लिख लेंगे, वही चीज़ लिख लेंगे जो मैंने बोला है। क्लियरली नेगेटिव एज इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव में एज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ऐसा बोल रहा था, तो हमारे इस हिसाब से फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसा लग रहा था देखने से कि ये एज पॉसिबल है, बिकॉज पॉजिटिव में आ रहा था। जब जैसे ही सॉल्व किया इसे, तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है एज, तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है तो इसे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग 5th नंबर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, और इसके साथ ही हम लोग का एक्सरसाइज, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है हम लोगों को, है ना। क्या ये पॉसिबल है, क्या रेक्टेंगुलर पार्क बना पाना है ऐसा इस कंडीशन के हिसाब से, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग को फाइंड करना है। तो इसकी एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, और इसकी पूरी लेंथ, पेरीमीटर मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ये बाहर की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 मीटर है। तो एक एरिया, एक इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हम लोग को तो पता नहीं है, इसके हिसाब से अगर हम लोग ले लें तो फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है। सपोज इसकी लेंथ मैंने L ले लिया, ये B ले लिया, या फिर इसे X ले लिया और इसे Y ले लिया, लेंथ को, ब्रेड्थ को X ले लिया एंड लेंथ को Y ले लिया। तो मीटर में है तो मीटर में हम लोग ले लेंगे, है ना। ऐसा मीटर में लेने से हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है 2L + B इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + B होता है फॉर्मूला। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, let the length and breadth of rectangular park
बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर रिस्पेक्टिवली, वाई मीटर रिस्पेक्टिवली। सो इसके हिसाब से ये एक्स मीटर हो गया और ये वाई मीटर हो गया, ठीक है। देन वी नो दैट, इसे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट, आप लोग पूरा लिख लेंगे, है ना। वी नो दैट पेरीमीटर, देन पेरीमीटर ऐसा गिवन है ना, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर। मीटर नहीं लिखेंगे, बाद में लिखते रहेंगे। 2 लेंथ कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर। ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूँ या x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो 80 माइनस x इतना हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड हो गया। नाउ अगेन क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। लेंथ की क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, बाद में लिखते रहेंगे, अभी यूनिट नहीं लिखेंगे। x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे अगर हम लोग देखें, इसे और भी आगे मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, x को 80 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये पूरा पार्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करो तो इधर 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 80x और ये प्लस 400, कुछ ऐसा। और मैं चाहूँ तो ये पूरे 0 को इधर भी शिफ्ट कर दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी 0 इक्वल टू ये था और अभी भी ये दोनों पार्ट इक्वल है, पहले भी दोनों पार्ट इक्वल, तो ये मैं 0 इक्वल टू यहाँ रखता हूँ, है ना, ऐसा करके। क्लियर हो गया। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग with standard form of quadratic equation, standard form of quadratic equation, quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो वी गेट a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू माइनस 80, c इज इक्वल टू 400, ये मिल रहा है हम लोग को। सो अब हम लोग देखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम लोग इस बार, फाइंड करेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सॉल्व करें इसे तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 80, तो माइनस 80 स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। क्या करेंगे, 8 8 जा 64,
00 माइनस 4 4 जा 1600, 1600 माइनस करेंगे 6400 से तो 5000 4800, ठीक है। 4800 कुछ ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन क्या है 0 है। समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 0 है तो देयर विल बी 2, है ना। सिंस डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0, that is b square minus 4ac greater than 0, therefore there will be two distinct real roots, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा यहाँ पे, है ना। और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को अगर हम लोग देखें तो सॉल्व कैसे होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सो टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -80 एंड प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 4800। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1। सॉल्व करें अगर इसे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस 80 प्लस अंडर रूट, इसे क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 400, सॉरी नहीं 300, 16 इंटू 1600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इधर भी अगर ऐसा सॉल्व करूँ मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसे सॉल्व करूँ तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, बस इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 80 माइनस अंडर रूट 1600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? यहाँ पे देखूँ तो ये 80 तो है ही, ये 1600 का क्या हो जाएगा? 40 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे भी वही आने वाला है, x इज इक्वल टू 80 ये प्लस है ना, यहाँ पे 80 प्लस 80 माइनस 40 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इतना क्लियर हो गया? इतना नोट करेंगे, इसके बाद मैं इधर इरेज करके इसे और भी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, इसे मैं हटा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू मैं अगर यहाँ देखूँ 80 एंड 40 है, दोनों 40 के टेबल में आते हैं तो 40 कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये इधर का पार्ट है ना। तो ये इससे सॉल्व किया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, है ना। और सेकेंड राइट हैंड साइड देखें तो x इज इक्वल टू सेम यही आने वाला है 80
40 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू ये 20 हो जाएगा।